हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ये गिरोह अपनी हकीकत से जुड़ा हुआ है, यानी हकीकत ईमान से जुड़ा हुआ है, और हकीकत ईमान कुछ और नहीं, इश्क नबी है। इश्क नबी है, नबी की मोहब्बत, यही हकीकत ईमान है। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, हमारे ही आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हें नेमतें देता है। अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हें नेमतें देता है। मुझसे मोहब्बत करो इसलिए कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। मुझसे मोहब्बत करो इसलिए कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। और मेरी आल से मोहब्बत करो इसलिए कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। मेरी आल से मोहब्बत करो इसलिए कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। समझ में आ गया जिंदगी का कॉन्सेप्ट? नबी से इश्क करो क्योंकि हकीकत ईमान कुछ और नहीं। और जब नबी से मोहब्बत है तो फिर नबी की बात से भी मोहब्बत होगी, ठीक है ना? तो यही देखो ना कि नमाज मोमिनीन की मेराज है या नहीं? कि रब कह रहा है बंदे सर उठा ले। अब यही तो मेराज है, यही तो मेराज है। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि नेमतें देता है। नबी से मोहब्बत करो इसलिए कि अल्लाह मोहब्बत करता है। अब इसमें क्यों और क्या नहीं। और मोहब्बत नाप तोल के नहीं होती, ना ही इंची टेप लेके मोहब्बत हो पाएगी। इतनी करेंगे, इतनी करेंगे, इतनी नहीं, इतनी कर देंगे तो शिर्क हो जाएगा, है ना? बास लोग जो हैं शिर्क का डंडा लेके चलते हैं। शिर्क, तुम सीधे साधे लोग डर जाते हो, जबकि शिर्क की तारीफ क्या है? अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफात में किसी गैर को शरीक करना शिर्क। और इस तारीफ में कोई इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ करने वालों को भी इख्तलाफ नहीं। शिर्क की तारीफ सीधी सीधा ज़ात और सिफात। तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि ज़ात से कोई शिर्क कर सकता हो। साथ में क्या शिर्क करोगे? जो सोचोगे कुछ तो आएगा, और जब आ गया तो ज़ात है ही नहीं, ज़ात है ही नहीं। अब रही बात सिफात की, चलो ये भी समझाता चला। सिफात, ये बताओ तुम मुझे देख रहे हो या नहीं? जोर से बोलो। हाँ, दमदारी से बोला करो, सुन्नी हो यार। तुम मुझे देख रहे हो? शिर्क किया तुमने। तुम मुझे सुन रहे हो? अब हल्के ना, डरो मत, मुशरिक नहीं बनाऊंगे यार। ये काम, हमारा काम यही नहीं। ना हम काफिर बनाएंगे, ना मुशरिक बनाएंगे, ना जमात से निकालेंगे। हम जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। हम भगाओ भगाओ नहीं, आओ आओ वाले हैं। हम ख्वाजा वाले हैं, इसलिए हम कहते हैं आओ आओ आओ, जाओ जाओ नहीं। हमें ख्वाजा ने यही सिखाया है, आओ आओ आओ, भागो भागो नहीं। तो बिल्कुल बेखौफ होके काम करो। तुम मुझे सुन रहे हो? दूसरा शिर्क किया तुमने। अब तीसरा, तुम मुझे आलिम समझ रहे हो या जाहिल? तीसरा शिर्क। तुम जिंदा समझ रहे हो, हयात वाला या मुर्दा? चौथा, और गिनाऊं क्या? चार ही पे इत्तेफाक कर लो। इतनी देर में चार शिर्क। जो शिर्क का डंडा लेके चल रहे हैं ना, ऐसे ही डराते हैं। अब मैंने भी थोड़ी देर के लिए तुम्हें डरा दिया। बोलो शिर्क हुआ? क्यों? तुमने कहा मैं देख रहा हूं, तुमने कहा मैं सुन रहा हूं। समा और बसर ये रब की सिफत है, और अल्लाह की जात और सिफात में किसी भी गैरुल्लाह को शरीक करना शिर्क है। तारीफ यही है। अब कैसे कह रहे हो कि नहीं है? शिर्क तो किया तुमने।
बोलो, किया कि नहीं किया? देखना और सुनना ये अल्लाह की सिफत है। और तुमने अभी अपने लिए कहा है, तो क्या अपने आप को माज़अल्लाह अल्लाह माना है? तो सिफत है अल्लाह की, तुमने अपने लिए माना, तो शिर्क नहीं हुआ तो और क्या हुआ? बोलो, तुमने आलिम मान लिया तो अलीम व खबीर तो रब है, ये उसकी सिफत है, तुमने मेरे लिए माना। बोलो, शिर्क हुआ या नहीं हुआ? बोलो, डरते क्यों हो यार? बचाऊंगा भी। बोलो, हुआ? तारीफ के मुताबिक हुआ, लेकिन किसी का शिर्क नहीं हुआ। क्यों? ये सच है कि तुमने कहा कि मैं देखता हूं, ये सच है कि तुमने कहा कि मैं सुनता हूं, ये सच है कि तुमने मुझे आलिम माना, लेकिन ये भी सच है कि तुम्हारा यकीन यही है कि तुम्हारा देखना, तुम्हारा सुनना तुम्हारा जाती नहीं है, रब की अता है। तुमने मुझे आलिम माना, पर मेरा इल्म ये मानकर तुमने कहा है कि मेरा जाती नहीं, रब की अता है। तो दुनिया में जिसके पास जो कुछ भी है सब रब ही की तो अता है। तो जब रब की अता है तो शिर्क नहीं है, कहा नहीं है, पर यकीन तो यही है, अकीदा तो यही है, फिक्र यही है, सोच यही है। तो अधूरी बात कह के फंसाते हैं। इसलिए कहा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बहकाया नहीं जा सकता, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो कोई भी आके तुम्हें डरा सकता है और बहका सकता है। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह आज के दौर में एक हवा चली है, जान लो, वही जिक्र करते हैं अली का, वही जिक्र करते हैं फातिमा का, वही जिक्र करते हैं हसनैन का, जिनका ईमान, जिनका अमल बारगाह खुदाबंदी में मकबूल होता है, वही जिक्र उन्हीं के लिए। उन्हीं के दिलों में रब तबारक व तआला इन नुफूस कुदसिया की मोहब्बत पैदा कर देता है, इन नुफूस कुदसिया की मोहब्बत पैदा कर देता है। इस आयत करीमा की तफसीर बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी किया है कि जो ईमान लाए और नेक अमल करते हैं, अनकरीब रहमान मोहब्बत अता कर देगा, यानी हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन की मोहब्बत अता कर देगा, मोहब्बत अता कर देगा। बरादराने मिल्लत इस्लाम ट्रेंड चला है, एक आए नमाज नमाज नमाज, जाने नमाज से दूर करने की प्लानिंग लेकर आए। कुछ लोग हैं नबी नबी नबी, आले नबी से दूर कर रहे हैं। पहचानने की जरूरत है, हम अहले सुन्नत है, हम अहले सुन्नत है, हम एतदाल के रास्ते पर हैं, नबी से टूट कर इश्क करते हैं, और नबी के दर वाले और नबी के घर वाले दोनों से मोहब्बत करते हैं, दोनों से मोहब्बत करते हैं। ना सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं, ना अहले बैत की शान में गुस्ताखी करते हैं। हम तो मोहब्बत वाले बंदे हैं, हम तो सिर्फ मोहब्बत करते हैं, हम तो सिर्फ मोहब्बत करते हैं। और जब एक बार दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है दोस्त, तो फिर नफरत नहीं आती, इसलिए कि नफरत गंदगी है, मोहब्बत पाकी है। पाकी और गंदगी एक जगह इकट्ठा नहीं होती, पाकी और गंदगी एक जगह इकट्ठा नहीं होती। नफरत आ गई तो मोहब्बत नहीं आएगी, मोहब्बत आ गई तो नफरत नहीं आएगी। तो कोशिश करो अपने दिलों से नफरतों को निकाल दो, अंदाज बता दो अपने राजा, अपने ख्वाजा के कौल के मुताबिक जिंदगी गुजार। नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए। कैसे करोगे? आओ मैं तुम्हें तरीका बताऊं, अप्लाई करो इसको। नफरत किसी से नहीं, जबकि आज सब नफरत ही नफरत है,
मोहब्बत किसी के लिए नहीं, नफरत सबके लिए है। क्योंकि जब हम चार लोग इकट्ठा होते हैं तो किसी का जिक्र करते हैं, याद आती है किसी तो जिक्र करते हैं। अंदाज क्या है? बुराइयों से। एक खड़ा होता है, वो फला ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ये करता है, वो करता है। अब बुराइयों के साथ जब जिक्र करना शुरू किया तो जिक्र करते करते उस आदमी के दिल में उसके लिए नफरत पैदा होगा। और जो लोग बैठे सुन रहे हैं, सुनते सुनते उनके दिल में उसके लिए नफरत पैदा होगी। जबकि चाहते हो आप सब लोग अमन चाहते हो, सुकून चाहते हो, मोहब्बत चाहते हो, पर अमली तौर पर नफरत फैला रहे। आओ अंदाज बदले। हर इंसान में अच्छाइयां और बुराइयां बैक वक्त मौजूद होती, बैक वक्त मौजूद। कोई जरूरी है कि बुराइयों के साथ ही याद करो? आओ आज़म करते हैं आज। करोगे मेरे साथ आज़म? बोलो, मेरे साथ आज़म करोगे? बड़ा मुश्किल काम है ना, इसलिए बड़े हल्के में बोल रहे हो। अबे जब अभी से ये तैयारी है तो बदलोगे क्या? बोलो मेरे साथ आज़म करोगे? जो तरीका बताऊंगा उस पर अमल करोगे? ऐसे नहीं हर हाथ उठे तो समझ में आए। एक सैयद से वादा कर रहे हो, सैयद से वादा किया और वफा किया तो हुसैनी कहलाओगे। और जो हुसैनी है वो जन्नती है। और सैयद से वादा किया और वफा ना किया, जबान से कुछ नहीं कहूंगा, तुम खुद समझ लो, क्योंकि मैं ये भी नहीं कहना चाहता, ये खुद समझ लेना। तो बरादराने मिल्लत इस्लाम, इंसान में अच्छाइयां और बुराइयां बैक वक्त मौजूद है। आज से अहद कर लो, जब किसी को याद करो, आपस में इकट्ठा हो, याद करो तो उसकी अच्छाइयों के साथ उसका जिक्र करो। जब अच्छाइयों के साथ जिक्र करोगे तो जिक्र करने वाला करते करते उसके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और जो चार बैठे सुन रहे हैं, सुनते सुनते उसके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और ये अंदाज अगर सब ने इख्तियार कर लिया तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारे मोहल्ले के हर घर से यही सदा बुलंद होगी, नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए है, मोहब्बत सबके लिए है, मोहब्बत सबके लिए है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।